Good morning, dear students. After learning the dimensional formulas of the different physical quantities, now we are going to further proceed. Now, फोर टाइप ऑफ द क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं? फोर. फर्स्ट है आपके पास डिमेंशनल कांस्टेंट. डिमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट होगी बट उनके पास डिमेंशंस होगी. जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ ऑलवेज कांस्टेंट होती है इन वैक्यूम बट ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? m0 l1 t-1. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ? 6.67 × 10⁻11 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਰ kg ਸਕੁਆਇਰ. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ. ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ. ਫॉर एग्जांपल ਏਰੀਆ, ਵੋਲਿਊਮ, ਡੈਂਸਿਟੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ. ਏਰੀਆ ट्राइंगल का एरिया कटोगे डिफरेंट होगा, स्क्वायर का एरिया कटोगे डिफरेंट होगा, रेक्टेंगल का एरिया कटोगे डिफरेंट होगा बट डायमेंशनस की होंगे सेम होंगे. तो इदा दी फिजिकल क्वांटिटीज़ में नाम देने असी डायमेंशनल वेरीएबल्स. डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ वो क्वांटिटीज़ जिन्हों की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी बट कोई डायमेंशन नहीं होगी. फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. ये नंबर्स कॉन्स्टेंट्स ने बट इन्हों दी डायमेंशनस की ने 0 पाई ई. दीज आर द डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट्स. Dimensionless variables, these are the quantities whose values are variable and they do not have dimensions. For example angle, strain, specific gravity etc. वो quantities की गल कर रहे हैं असी जिहदी वैल्यू टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस की हो जाती है, चेंज हो जाती है बट उन्होंने कोले डायमेंशनस भी नहीं है. तो उन्होंने की नाम देने असी डायमेंशनलैस वेरीएबल्स. नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशंस. डायमेंशनल इक्वेशंस के हम 3 यूज़ करेंगे जिसमें से फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. फर्स्ट यूज इज द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. फॉर दैट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x. लेट अस सपोज इन द फर्स्ट सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है n1 एंड उसकी यूनिट की है u1. ठीक है जी. एंड इन द सेकेंड सिस्टम क्वांटिटी तो x ही है n2 न्यूमेरिकल वैल्यू u2 की उसकी यूनिट है. हुण u1 असीं जे डायमेंशनस की फॉर्म च लिखिए तो लिख सकते हैं m1a l1b t1c एंड सिमिलरली u2 विल बी इक्वल टू m2a l2b t2c. देखो मैं ये पावर्स ने वो मैं सेम रखिया ने बट जोड़े मैं सबस्क्रिप्ट ने वो मैं की करती चेंज करती. फॉर एग्जांपल जे असी गल करिए मीटर ते सेंटीमीटर की. मीटर किहदे च यूनिट है? SI सिस्टम च. सेंटीमीटर किहदे च है? CGS च. 1 मीटर जे असी मीटर नूं सेंटीमीटर च लिखांगे तो काहदे बराबर हुंदा है? 100 सेंटीमीटर के बराबर हुंदा है. ठीक है जी. तो देखो L की वैल्यू तो चेंज हो गई, की हो गया तुहाडे कोल? सेंटीमीटर बन गया एंड इत्थे की है तुहाडे कोल? मीटर है बट जिहड़ी यूनिट होगी फॉर एग्जांपल एरिया है. जे एरिया तुसी SI सिस्टम च लिख लो वो भी L2 आऊगा, चाहे तुसी CGS सिस्टम च लिख लो वो भी L2 ही आऊगा. तो मतलब जिहड़ी ये पावर्स ने ये की रहणगियां? सेम रहणगियां, जस्ट वैल्यूज़ की हो जाणगियां? चेंज हो जाणगियां. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n1 m1 रेज़ टू पावर a l1b t1c एंड x इज इक्वल टू n2 m2 रेज़ टू पावर a l2b एंड t2 रेज़ टू पावर c. हुण देखो थर्ड फोर्थ इक्वेशन की आ रहा है तुहाडे कोल लैफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी की होगी? इक्वल होगी. तो दिस इंप्लाइज क्या होगा तुहाडे कोल? n1 m1 रेज़ टू पावर a l1b t1c दैट इज इक्वल टू n2 m2 रेज़ टू पावर a l2 रेज़ टू पावर b एंड t2 रेज़ टू पावर c. तो n2 कित कढ़ना असी n1 इंटू m1 बाय m2 रेज़ टू पावर a l1 बाय l2 रेज़ टू पावर b एंड t1 बाय t2 रेज़ टू पावर c. दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी विल यूज़ टू कन्वर्ट द वन फिजिकल क्वांटिटी. एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उन्होंने एक सिस्टम तो दूसरे सिस्टम च तुसी कन्वर्ट करना है. नाउ हुण असीं इहदे नाल रिलेटेड एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं. क्वेश्चन है साडे कोल कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन. कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू
डाइन। 1 न्यूटन नूं असी डाइन दे विच कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। हुण देखो न्यूटन किहदा फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला। पहलां तां असीं A B C कड्डांगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सानूं पता की हुंदा है m रेज़ टू पावर 1 L1 T माइनस 2। ठीक है जी। तो जे हुण तुसीं इहदे नाल कंपेयर करो, A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, B कितना आ रहा है 1 एंड C कितना आ रहा -2। तो दीज आर द डायमेंशनस ऑफ द फोर्स। हुण देखो असी 1 न्यूटन नूं किहदे च कन्वर्ट करना है, हाउ मैनी डाइनस दे विच फाइंड करना है। ठीक है जी। नाउ वट इज़ द वैल्यू ऑफ M1। M1 SI सिस्टम च मास यूनिट की होंदी है kg एंड CGS सिस्टम ये SI सिस्टम है, एक ही है तुहाडे कोल CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम च मास की यूनिट की होंदी है तुहाडे कोल ग्राम। L1 मीटर एंड L2 किया गया 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली T1 सेकेंड्स 1 सेकेंड एंड T2 किया गया तुहाडे कोल 1 सेकेंड। N1 कितना दिता होया तुहाडे कोल 1 न्यूटन। 1 न्यूटन नूं डाइन दे विच कन्वर्ट करना मीनस N2 तुसीं फाइंड करना। बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला N2 की वैल्यू कितनी आ गई N2 N1 इज़ द 1 इंटू M1 की वैल्यू 1 kg, M2 की वैल्यू 1 ग्राम रेज़ टू पावर A की वैल्यू कितनी है 1 इंटू L1 इज़ 1 मीटर, L2 की है 1 सेंटीमीटर एंड B की पावर कितनी है, B की वैल्यू कितनी है 1। टाइम 1 सेकेंड रेज़ टू पावर -2। इनू कर लो सॉल्व 1 इंटू हुण kg नू ग्राम च कन्वर्ट कर लो 10⁻³ ग्राम्स अपॉन ग्राम। मीटर नू सेंटीमीटर च कर लो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1 इंटू इत्थे की रह जाऊगा 1 रह जाऊगा तुहाडे कोल लास्ट ब्रैकेट च। तो सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर गया, ग्राम ना ग्राम गया। 10⁻³ इंटू 10⁻² कितना बच गया तुहाडे कोल 10⁻5। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻5 और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। In this way we can convert the unit from one system to the another system by using the dimensional analysis. Thank you.